की सनातन आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी के मंदिर प्रसाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। प्रसाद के लड्डुओं में चर्बी वाले घी की बात सामने आ रही है। हिंदू समाज बेहद आक्रोशित है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी तिरुपति से आए लड्डुओं को बांटा गया था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या तिरुपति के प्रसाद को अपवित्र करने का प्लान जानबूझकर बना था? हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बड़ी साजिश के पीछे आखिर कौन है? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म के ऊपर ये कुठाराघात है। से विश्वासघात और अपराधी है तो इनको सजा होनी चाहिए। इस प्रकार का इन्होंने व्रत खराब किया है और हमारा वैष्णवों का धर्म खराब करने का प्रयास किया है। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का वो कहीं साजिश तो नहीं? इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है। कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये धर्म के ऊपर, पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। प्रसाद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। सनातनियों के पवित्र स्थान तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी को लेकर हुए खुलासे से पूरे देश के हिंदू स्तब्ध हैं। सनातनियों की आस्था के साथ हुए महापाप के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी तिरुपति बालाजी के पवित्र प्रसाद के रूप में 1 लाख लड्डू आए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद से कोहराम मचा हुआ है। जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी अयोध्या के संत समाज में भी है। जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में तिरुपति मंदिर से 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद आया था। अब जांच सामने आने के बाद से संतों में उबाल है। सनातन धर्म के ऊपर ये कुठाराघात है। इसलिए ये जो हुआ है चर्बी और में लड्डू में मिलाना, ऐसी घटना भी कहीं नहीं हुई थी और मैं समझता हूँ कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। मामला हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ भर का नहीं है, बल्कि हिंदुओं की अस्मिता पर वार करने का है, उनकी पहचान को नष्ट करने का है। सनातन धर्म में निषिद्ध वस्तु को उनके आराध्य तिरुपति बालाजी को चढ़ा। लड्डू में बीफ और सुअर की चर्बी मिली, मछली का तेल मिलाने की भी पुष्टि हुई है। गुजरात की लैब में ये सैंपल भेजे गए थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ में जांच हुई। लैब की जांच में घी में मिलावट पाई गई और बीफ और सुअर की चर्बी होने की पुष्टि हुई। तो क्या कहें, क्या करें हो रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। तिरुपति बालाजी से लाखों लोग रुक जाते हैं और सरकार को वहां से कितना फायदा होता है इस चीज को आप देखिए। वहां कितना चढ़ावा आता है, उससे सरकारें चलती हैं और वहां पर इस प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही है। चरबे की से जो है जो घी बन रहा है उससे इस प्रकार का जो है प्रसाद बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत जो है ये दुखद बात है, निंदनीय बात है। इस पर तत्काल वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इतना बड़ा अपराध, ये तो पाप बन रहा है। ये बड़ा षड्यंत्र है और समय रहते अन्य राज्य सरकारों से भी संत समिति यह निवेदन करती है कि आप गैर हिंदुओं को मंदिर की व्यवस्था से बाहर करिए, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और हम समझते हैं कि इस तरह की अगर दुर्व्यवस्था और कुकृत्य कहते हैं हम तो इसको, कि अगर ये हो रहा है और संज्ञान में आया है सीएम के, तो मैं सीएम से भी कहना चाहूंगा कि इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे।
अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के उद्घाटन में पूरा देश उमड़ा था। इस मौके पर ही हिंदुओं के पवित्र स्थान 3 लाख लड्डू थे। ये प्रसाद वहां पहुंचे भक्तों और साधु संतों, धर्माचार्यों को वितरित किया गया था। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? तो कौन है वो जो हिंदुओं के देश में हिंदुओं की अस्मिता और हिंदुओं की श्रद्धा पर सीधा वार कर रहा है? क्या भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। यहाँ हर रोज करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में ये लड्डू दिए जाते हैं। कठोर से कठोर सजा दी जाए और गवर्नमेंट को एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आगे से ऐसा कोई काम ना कर पाए। किसी तरह की चाल भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी की चाल हो, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा जोर है कि सनातन धर्म किसी भी तरह गिराया जाए। तो उनको पता करके सरकार को कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये बहुत ही दुखदाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जिसके भी माध्यम से ऐसा किया गया उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि पुरानी सरकार के समय में ये घटना हुई, भ्रष्टता का कार्य है। ये धर्म के ऊपर, पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। अपनी आस्था से तिरुपति जाते हैं, अयोध्या जाते हैं तो हमारी आस्था जुड़ी और ऐसा तो सनातन धर्म में ऐसा कुछ मिलता है तो हमारे लिए तो पाप ही है। इतने दूर जाके श्रद्धा से जाते हैं और ऐसा बात न्यूज सुनते हैं तो श्रद्धा उठ जाएगा ना। और वो तिरुपति संस्थान क्या कर रहा है? संस्था का कुछ काम है कि नहीं? तो मान लीजिए कि आजकल जिस तरह का चला हुआ है प्रचलन की धर्म बदलो, ये करो वो करो, तो हो सकता है कि या तो किसी का थोड़ा बहुत साजिश हो सकता है ताकि हिंदू धर्म का जो चल रहा है आजकल वो हो, या तो फिर कुछ सच्चाई कहीं बाहर हो और उसको मिक्स कर दिया हो। नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है सर। हम लोग का आस्था का प्रतीक है, सही नहीं है। ऐसा करेगा तो वो तो अन्याय नहीं करेगा भगवान के साथ। ये तो धोखा हुआ करना, ये तो धोखा, ये तो गलत हुआ, सरासर गलत हुआ। ये बहुत गलत है। ये हमारे जैसे भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब लोगों का आक्रोश भी चरम पर है। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल में भी लोगों ने पूरे मामले को हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। नाराज लोगों ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो उसने किया है वो एक निंदनीय काम है। हिंदू धर्म के जो प्रसाद भगवान को प्रसाद लगता है, जो पवित्र होता है, उसमें जो है बीफ और उसमें जो है मछली का तेल मिश्रित करके उस लड्डू का निर्माण किया गया। इस निर्माण से हमारे हिंदू धर्म के जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट हुए, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, साथ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो पवित्र भोग होता है। स्नान ध्यान के पश्चात पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, उसका भी पाप उन्होंने किया। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल में भेज दिया। अब सवाल यह है कि क्या तिरुपति के प्रसाद पे मिली चर्बी के इस पूरे मामले में साजिश का कोई एंगल भी है? बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का वो कहीं साजिश तो नहीं कि हिंदू धर्म को खत्म करना, और इसलिए इसकी सजा कोई मिलावटी सजा नहीं केवल होनी चाहिए, बल्कि जो लोग इसके मुख्य दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भी तिरुपति जी गया हुआ हूँ, मैंने भी कई बार लड्डू खाए हैं, तो बहुत अंदर जो है बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी,
जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे। तो सारी बातें इसके खिलाफ जारी हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौक पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। दरअसल तिरुपति बालाजी के प्रसाद ने